जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। नागपंचमी पर कालसर्प दोष उपाय, ये 4 काम जरूर करें। क्या आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है? क्या बार बार मेहनत करने के बावजूद काम बनते बनते रुक जाते हैं? धन संबंधी परेशानियां आती हैं या जीवन में अनचाही रुकावटें महसूस होती हैं? तो 17 अगस्त को नागपंचमी आपके लिए बेहद खास मानी जा सकती है। इस दिन नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना करने की परंपरा है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कालसर्प दोष से जुड़े 4 आसान धार्मिक उपाय, जिन्हें नागपंचमी के दिन श्रद्धा और विधि विधान से किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है, इसलिए किसी भी दोष का अंतिम निर्णय पूरी जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद ही किया जाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि चौथा उपाय सबसे सरल है और इसे करना बहुत आसान है। नमस्कार, जय भोलेनाथ, जय नाग देवता। मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। हर साल सावन के महीने में नागपंचमी का पर्व आता है। नागपंचमी का दिन नाग देवता को समर्पित है। हिंदू धर्म में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर वर्ष नागपंचमी पर्व मनाया जाता है। इस साल का नागपंचमी पर शुभ योग बन रहे हैं। सावन के तीसरे सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ रही है। हर साल नागपंचमी पर भगवान शिव के साथ शेषनाग, वसुकी, तक्षक, करकोटक और अन्य नागों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के लिए इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर परिवार की सुख समृद्धि बनी रहती है। कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं से रक्षा होती है। सावन सोमवार व्रत और नाग पंचमी का एक साथ पढ़ना भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा और उसका आशीर्वाद पाने का बहुत प्रभावशाली शुभ योग माना जाता है। आइए जानते हैं नाग पंचमी पर पूजा की विधि, उपाय और शुभ योग। सोमवार पर नाग पंचमी 17 अगस्त को नागपंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि 16 अगस्त रविवार को शाम 4:51 से शुरू होकर अगले सोमवार को शाम 5 बजे तक रहेगी। उदया तिथि होने से नागपंचमी का पूजन व्रत 17 अगस्त सोमवार को किया जाएगा। नागपंचमी पर शुभ योग। इस साल नागपंचमी पर शुभ और शुक्ल योग के साथ रवि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में रवि, शुभ और शुक्ल तीनों योग अत्यंत मंगलकारी और महत्वपूर्ण नित्य योग हैं। इन योग में किए गए शुभ और मांगलिक कार्यों के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। कैसे करें नाग पंचमी पूजा? इस दिन प्रभु शिव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इस दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, नीम के पत्ते या रोली चंदन से नाग देव की आकृति बनाकर पूजा करने की परंपरा है। घर के मुख्य द्वार पर सर्पाकार बनाकर जलाभिषेक करें और घी और गुड़ चढ़ाएं। सोमवार पर नाग पंचमी पर क्या उपाय करें? इस दिन कुंडली के दोष को दूर करने के लिए बहते हुए जल में चांदी के नाग नागिन के जोड़ों को प्रभावित करना चाहिए। वहीं महामृत्युंजय मंत्र और नागों के 12 नामों का जाप करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो उसके कई कामों में रुकावटें पैदा होती हैं। करियर, शादी और कोई भी जरूरी काम में बाधा आना तय होता है। ऐसे में तनाव की स्थिति पैदा होती है। अगर आपकी कुंडली में भी ये दोष है तो नाग पंचमी के खास मौके पर कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। 17 अगस्त को नाग पंचमी है। अगर आप इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करेंगे तो कुंडली में मौजूद राहु केतु से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष होता है। हालांकि इसका प्रभाव हर किसी पर अलग अलग तरीके से होता है। अगर किसी पर इसका आंशिक प्रभाव है तो उसे दिक्कतें कम आएंगी। जाने कालसर्प दोष को कम करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? नाग पंचमी पर करें ये 4 आसान उपाय। नाग नागिन के जोड़े की पूजा। नाग पंचमी पर आप चांदी या फिर तांबे के बने छोटे नाग नागिन ले सकते हैं। इन्हें पूजा में शामिल करें। साफ जल से साफ करें। इसके बाद जल, अक्षत और रोली वगैरह अर्पित करें। पूजा करते वक्त शिव जी का ध्यान करें, साथ ही उनके मंत्रों का भी जाप करते रहें। पूजा के बाद नाग नागिन को बहते जल में प्रभावित करने की परंपरा होती है।
आप अपने घर के आसपास की पवित्र नदी में नाग नागिन के जोड़े को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाई 2 चीजें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष का संबंध राहु केतु से माना जाता है। जब किसी की कुंडली में राहु केतु से संबंधित दिक्कत होती है तो उसे शिव जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। आपकी कुंडली में अगर ये दोष है तो नागपंचमी वाले दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इस जल में थोड़ा सा काला तिल जरूर मिलाएं। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है और दोष धीरे धीरे कम होता है। इस उपाय के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव मंत्र का करें जाप। नागपंचमी वाले दिन शांत जगह चुनें, यहाँ शांति से बैठें। रुद्राक्ष की माला की मदद से ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ होगा। आप चाहे तो नाग गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे भी कालसर्प दोष का प्रभाव कम होगा। मंत्रों का जाप पूरी श्रद्धा और शांत मन से करें। जरूरतमंद लोगों को करें दान। नागपंचमी वाले दिन आप अपनी क्षमता के हिसाब से जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। इससे काफी शुभ माना जाता है। आप काले तिल, काले कपड़े या फिर नीले रंग के कपड़े के अलावा लोहे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। काले तिल के साथ उड़द की दाल भी दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि दान का दिखावा करने की बजाय इसे सच्चे मन से लोगों तक पहुंचाएं। तो ये थे नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले 4 आसान उपाय। मान्यता है कि नाग देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा और भगवान शिव की आराधना से जीवन में सकारात्मकता और शांति की भावना बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष हो सकता है तो बिना घबराए अपनी जन्म कुंडली का उचित ज्योतिषीय विश्लेषण करवाएं। नाग देवता और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हों और सुख समृद्धि बनी रहे। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय नाग देवता की।